बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तग़फ़ार को पढ़ने के कमालात देखने हैं तो अस्तग़फ़ार को ऐसे पढ़ो, फिर देखो कैसे कामयाबियां मिलती हैं और अल्लाह ताला कितना आपसे राज़ी होता है। इसी अस्तग़फ़ार की बरकत और अल्लाह की रहमत से आप दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बेफिक्र हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी तब्दीलियां लाता है, लेकिन अगर सही तरीके से अस्तग़फ़ार को पढ़ा जाए तो। बहुत से लोग अस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, लेकिन अस्तग़फ़ार से जो रूहानी लहरें निकलती हैं उनको महसूस नहीं कर पाते कि अस्तग़फ़ार में क्या राज छुपा हुआ है, अस्तग़फ़ार को कैसे और क्यों पढ़ा जाता है। जब मुआफ़ी मांगने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग अपनी माजी की गलतियों को छोड़ने के लिए अस्तग़फ़ार की रट लगाना शुरू कर देती हैं, ये सोचते हुए कि ये एक सादा सा आम लफ्ज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि अस्तग़फ़ार इस्लाम में एक ताकतवर दुआ है जो बहुत से मुसलमानों के दिलों में एक ख़ास मुकाम रखती है। अस्तग़फ़ार करना है तो सच्चे दिल और पूरे यकीन से करें, क्योंकि ये हमारे ईमान का ऐलान है। जब हम अस्तग़फ़ार के मुबारक अल्फाज बोलते हैं तो हम उसकी कुदरत, रहमत और बख्शिश का खुले दिल से एतराफ़ करते हैं। अस्तग़फ़ार सिर्फ एक दफ़ा का अमल नहीं है, ये खुद की बेहतरी का एक मुसलसल सफ़र है। अगर चलते फिरती भी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है तो पहले अपनी नीयत और दिलों को साफ करो, क्योंकि अल्लाह ताला का हम गुनाहगारों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें अस्तग़फ़ार दिया, जो ना सिर्फ हमारी रूह को गुनाहों की गंदगी से पाक करने का काम करता है, बल्कि उसके फजल करम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की भी ताकत रखता है। अस्तग़फ़ार ना सिर्फ हमारी मुश्किलात, आजमाइशों और परेशानियों को दूर करता है, बल्कि हमारी खुशियों और कामयाबियों को बढ़ाने का भी सबब बनता है। अस्तग़फ़ार ना सिर्फ जहन्नम की आग से बचने का जरिया है, बल्कि अस्तग़फ़ार जन्नत में दाखिल होने का टिकट है। नाज़रीन, अस्तग़फ़ार हमारी गलतियों का ऐलान और अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए उसकी बख्शिश और रहमत के तलबगार होने का ऐलान है, जो हमारी ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली लाता है। जब हम अस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और बेहतर बनने के लिए अल्लाह से रहनुमाई चाहते हैं। हमारे यहाँ एक और गलतफहमी है कि अस्तग़फ़ार सिर्फ बड़े गुनाहों के लिए है। अगर हमने कोई छोटा गुनाह किया है तो हमें उसके लिए मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सच ये है कि हर गलती ख्वाह कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों न हो, सच्चे दिल से तौबा अस्तग़फ़ार ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की भी मुआफ़ी मांग कर हम अल्लाह को दिखा रहे हैं कि हम बेहतर बनने के लिए पुरअज़्म हैं, और ये कि हम अपने अमाल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अस्तग़फ़ार हमें जुर्म और शर्म के बोझ से आज़ाद करके ज़हनी सुकून का एहसास दिलाता है। जब हम अस्तग़फ़ार को बाकायदगी से पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़हनियत में तब्दीली महसूस होने लगती है। हम अपने अमाल से ज़्यादा वाकिफ़ हो जाते हैं और अपनी गलतियों के बारे में ज़्यादा ज़हन नशीं हो जाते हैं। अस्तग़फ़ार का हमारी ज़ाती तरक्की पर भी गहरा असर पड़ता है। मुआफ़ी मांग कर हम तस्लीम कर रहे हैं कि हम कामिल नहीं हैं। जैसे जैसे हम मुआफ़ी मांगते रहते हैं, हम दूसरों के लिए हमदर्दी और समझ बूझ का ज़्यादा एहसास पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, अस्तग़फ़ार के लिए हम कोई भी ऐसे अल्फाज जिनमें अल्लाह से मुआफ़ी मांगने का मानी मौजूद हो पढ़ सकते हैं। आप सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़ार की कलिमात को मुसलसल पढ़ते रहना चाहिए। अलबत्ता गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने के बाद गुनाहों के बारे में अपने इख्तियार से बार बार नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखी जाए कि वो सदके दिल से तौबा के बाद मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ कुल जहां के मालिक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा अस्तग़फ़ार करके बेहतर से बेहतर अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन, कमेंट्स में आमीन लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जज़ाकल्लाह।